थर्ड पार्ट में बोला है कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट बैट 7 बैट और 6 बॉल का दाम 3800 है। तो हम मानेंगे कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल टू y। तो फर्स्ट कंडीशन में बोला है, फर्स्ट कंडीशन कितना है 6 बैट 7 बॉल 3800। क्वेश्चन देख लेना, 6 बैट 7 बैट 6 बॉल है, उल्टा है 7 और 6। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा बोला है लेटर सी बाई 3 बैट्स 5 बॉल्स 41750। सेकंड कंडीशन में है 3 बैट 5 बॉल्स 1750। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाना है, तो एक किसी एक वेरिएबल को फ्री करो फ्रॉम इक्वेशन 1। 7x 6y इक्वल टू 3800। एक को फ्री करते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। इसी थर्ड को पुट करते हैं सेकंड में, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड हमारा ये है 3x 5y 1750। x का स्थान हो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये हमारा बोला, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के संग 3 इसमें भी और उसमें नीचे 1 है तो 7 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 8 3 24 2 3 3 9 तो 11 माइनस 6 3 18 y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। यहाँ पर रिजल्ट निकालेंगे, ये 7 का 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y इक्वल टू 1750। 11400 माइनस 18y प्लस 35y अपॉन 7 इक्वल टू 1750। खोल देते हैं इसको 11400, इसमें घट करके कितना हो गया 17y और अपॉन 7 इक्वल टू 1750। क्रॉस कर देते हैं 11400 प्लस 17y, इसको मल्टीप्लाई करते 0 5 7 35 3 7 7 49 40 और 50 50 और 52 और 7 7 और 5 10। इसको सेट लाएंगे 17y 2250 11544 400 0 5 8। 17 बचे 85। देखो 17 5 4 y इक्वल टू 50, यानी कि हमारा कॉस्ट ऑफ ए बैट कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू 50 रुपीज। तो अब y का वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 50 y इक्वल टू 50 इंटू थर्ड में हमारा थर्ड ये था x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो 3800 माइनस 6y का वैल्यू 50 था अपॉन 7 38 माइनस 300, ठीक है, अपॉन 7 3500 अपॉन 7 500। तो x का वैल्यू हमारा देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल टू 500 एंड कॉस्ट ऑफ आंसर आंसर कर देना। और
वेरिएबल चार्ज फॉर ईच किलोमीटर वाई हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट ईच किलोमीटर क्या हो गया, वाई हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन में x प्लस 10y इक्वल टू 105। सेकंड कंडीशन में चूंकि ये फिक्स चार्ज है x और ईच किलोमीटर के लिए वेरिएबल चार्ज जो है 10 किलोमीटर जा रहा है तो वेरिएबल चार्ज 10y 105 है। सेकंड कंडीशन है x प्लस 15y इक्वल टू 155। चूंकि 50 किलोमीटर जा रहा हो 15 किलोमीटर। अब हम इन दोनों का एलिमिनेशन सोल्व कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। x प्लस 10y इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इक्वल टू एक इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। इसको हम पुट कर देते हैं, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में ये है x प्लस 15y इक्वल टू 155, x के स्थान पर 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो आप देख सकते हो 105 इन दोनों में प्लस 5y 155। ये उधर ले जाएंगे 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। तो 5y इक्वल टू कितना हो गया 50। तो 5y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50 अपॉन 5 10, y कितना निकला 10 निकला। और इसी को पुट कर देते थर्ड में, पुटिंग y इक्वल टू 10 इनटू इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारा है x इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10 तो y का वैल्यू 10, 105 माइनस 10 10 जा 100। तो देखो 100 कितना आ रहा, 5 आ रहा है आंसर, 5 आ गया। तो फिक्स चार्ज देयरफॉर फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5 and variable charge for each kilometer equal to ₹10। 10 रुपया each किलोमीटर के लग गया। दूसरा पार्ट इसमें बोला है कि अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना उसको किराया देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए नाउ फेयर फॉर 25 किलोमीटर। तो x फिक्स चार्ज हो गया 25y। तो x का वैल्यू है 5 प्लस 25 और y का वैल्यू 10। तो 5 प्लस 250 यानी कि 255। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। दो आंसर हो गए, एक तो ये आंसर होगा और एक ये होगा। डाउट a fraction become the 9/11 if 2 is added both numerator and denominator, and if 3 is added both numerator and denominator it become 5/6। यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दो अलग अलग वेरिएबल हम करते हैं। वे a fraction equal to x and y। हम पहले लेट को अब ऐसे करते हैं, लेट न्यूमरेटर में फ्रैक्शन, numerator of a fraction x and denominator of a fraction equal to y। देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर x है और ये y है। ऐसे क्लियर हो गया। अब बोला है अगर दोनों में हम 2 को ऐड करते हैं, दोनों में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा यह है कि x में 2 और y में भी 2 अगर हम ऐड करते हैं तो 9/11 हो जा रहा है। ऐसे क्लियर हो गया। क्रॉस करते हैं, 11 के साथ x प्लस 2 और 9 के साथ y प्लस 2। तो 11x प्लस 22 9y प्लस 18, ठीक है। तो हम x को और y को एक तरफ रखते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y
इक्वल टू -4। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड कंडीशन में बोला है, सेकंड कंडीशन कि अगर इसी फ्रैक्शन में अगर हम 3 ऐड करते हैं इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो x + 3 और y + 3, तो इट बिकम द 5/6। ये क्वेश्चन है, बोला कि ये 5/6 हो जाएगा। इसको भी सेम प्रोसेस से x + 3 इक्वल टू 5 y + 3, 6 3 18, 5y 5 3 50, 6x minus 5y इक्वल टू 50 minus 18, 6x minus 5y इक्वल टू -3। ये हो गया हमारा 2। किसी को कोई डाउट है? फिर से क्लियर कर दूं? ठीक है, तो फिर भी समझ लो, न्यूमरेटर को x माना था, डिनोमिनेटर को y। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर x था और डिनोमिनेटर y। फर्स्ट कंडीशन में दोनों में अगर ऐड करते हैं 2 को, तो 9/2 हो रहा, क्रॉस करके हमने ये निकाल दिया। सेकंड कंडीशन बोला था अगर दोनों में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 5/6 हो रहा, इसको भी क्रॉस करके हमने निकाल दिया। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, किस फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमारे पास ये है 11x - 9y इक्वल टू -4। दोनों में से किसी एक को फ्री कर देते हैं। 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये हो गया हमारा थर्ड। इसको हम बैठाते हैं इक्वेशन 2 में, पुटिंग इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 2। तो हमारा 2 है 6x 5y इक्वल टू -3। तो 6x के स्थान पर हमें ये बैठाएंगे, वो तुम्हें दिख रहा है -5y इक्वल टू -3। क्लियर हो गया? अब देखो इसके साथ ये 6 4 24 प्लस 9 6 54 y अपॉन 11 इक्वल टू -5y इक्वल टू -3। क्रॉस करेंगे एलसीएम निकालेंगे इसका। 11 - 24 प्लस 54 - 55y इक्वल टू -3। तो आप देख सकते हो 24 माइनस सिर्फ 54 में से 50 में y हो जाएगा, 11 इक्वल टू -3। क्रॉस कर देंगे -24 - y इक्वल टू -33, -y इक्वल टू -33 प्लस 24 -y इक्वल टू, इसमें से घटाते हैं तो कितना होगा 9 और 4 13, तो ये कट गया y इक्वल टू 9। अब हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग y इक्वल टू 9 इंटू इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 था x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11, -4 प्लस 9 यहाँ पर भी बैठ जाएगा और 11, तो -4 9 9 81 अपॉन 11। तो इसमें से 4 माइनस करने में कितना हो रहा है 77 अपॉन 11, यानी कि ओवरऑल 7 आ गया। तो फ्रैक्शन कितना बोला है, देयरफॉर फ्रैक्शन xy था, तो x के स्थान पर हमारा 7, y का स्थान पर 9। ये हमारा आंसर, एक बार चेक कर लेना। मैं पढ़ के सुनाता हूँ पहले। बोला 5 ईयर हेंस, मैंने अब से 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस मतलब अब से 5 साल बाद, द एज ऑफ द जैकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन। अपने बेटे से जैकब का एज 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, होगा। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकब से द 7 टाइम हिज सन, अपने बेटे से 7 गुना ज्यादा था। तो उनका प्रेजेंट एज बताइए। तो हमने क्या किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू y। जैकब का प्रेजेंट एज कितना हो गया, x हो गया, और इस सन का y हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन में बोला है, फर्स्ट कंडीशन आज से 5 साल बाद
आज से कितना है 5 ईयर हेंस 3 टाइम्स द सन, अपने सन से 5 साल बाद। फर्स्ट पहला दिखता है 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर जैकब कितना होगा? आज अगर x है तो x में 5 जुड़ जाएगा, और सन कितना होगा? y है तो y में 5 जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। ये एंड 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो है ना दूसरा कंडीशन, 5 ईयर एगो, इसमें भी 5 ईयर एगो बोला है, 5 ईयर एगो। तो जेकब कितना था? x माइनस 5, और सन कितना था? y माइनस 5। देखो आज का जो भी एज है, पहले बात को समझो, आज प्रेजेंट एज मान लो जेकब का सब उसका 50 है और सन का मान लो 10 है। एक एग्जांपल दिया आज का, तो 5 साल बाद जेकब कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, प्लस कर दिया, और सन का भी 5 हो जाएगा। एक एग्जांपल दिए। और 5 ईयर एगो कितना होगा? 50 माइनस 5, सन का भी माइनस 5, दोनों में से 5 माइनस कर दिए और आफ्टर में 5 जोड़ दिए। ये तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जो कंडीशन है उस कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में जो 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर में बोला है, जैकब का एज ये है और सन का एज ये है। तो कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है? क्वेश्चन को आप देखो, जैकब विल बी 3 टाइम हिज सन, अपने सन से 3 टाइम है। ये जो है 3 टाइम है, अपने सन से दोनों को इक्वल करने के लिए उसमें उसके सन वाले एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 5 3 जा 15। एक तरफ करते हैं 3y, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, x इक्वल टू 3y प्लस 15, ये उधर चला जाएगा -5, x इक्वल टू 3y प्लस 10। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखो, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? 5 ईयर एगो जैकब वाज 5 साल पहले 7 गुना था अपने बेटे से जैकब। तो सेकंड कंडीशन में ये 5 ईयर एगो है, सॉरी 5 ईयर एगो ये है, और ये सन का 5 ईयर एगो है। तो जैकब 7 गुना था, तो बेटे में 7 गुना से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल हो जाएगा 7y 7 5 जा 35। इसको सेट ले जाते हैं, इसको ही सेट लाते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, h माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये दो इक्वेशन हो गया। हम 1 को 2 में पुट करते हैं, पुटिंग इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। तो 2 ये है और 1 हमारा है 3y प्लस 10। तो 3y प्लस 10 इसमें बैठा दिया x की जगह पर, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ओपन करते हैं इसको, 10 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो इसमें माइनस 4y और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। तो कट गया y इक्वल टू 4 ऑफ 10। देखो कितना वो 10 हो गया, तो y इक्वल टू जैकब कितना आ गया? 10 आ गया। इसी y को हम 1 में बैठा देते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 10 इनटू इक्वेशन 1, 3y प्लस 10। तो 3y की जगह पर 10 प्लस 10, 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। Hence present age of Jacob equal to 40 years and present age of his son equal to 10 years. Without